अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। भाइयों की तरफ से एक सवाल आया है कि क्या करंट अकाउंट रखने वाला इंसान ज़कात अदा करेगा या नहीं करेगा। करंट अकाउंट का मतलब ये है कि जब आप बैंक से अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उसमें एक सेविंग अकाउंट होता है जिसके ऊपर मखसूस परसेंटेज के साथ, जिसे हम सूद कहते हैं, अज़ाफ़ी पैसे, अगर आपकी रकम बैंक के अंदर पड़ी रहती है, अकाउंट में पड़ी रहती है, तो कुछ मखसूस फ़िक्स जो परसेंटेज है उसके हिसाब से उसके ऊपर जो पैसे मिलते हैं वो सूद होता है। तो एक तो ये है कि ये जो सेविंग अकाउंट है ये बिल्कुल सूद की बुनियाद पर है, इससे बचना चाहिए। रहा मसला करंट अकाउंट का, उस पे आपको सूद नहीं मिलता, ना आपके पैसे काटे जाते हैं। अलबत्ता ये है कि एटीएम अगर आप यूज़ करते हैं या उसकी कोई एनुअल कुछ फ़ीस होती है तो वो कुछ चार्जेस करते हैं, अदरवाइज़ आपके जितने भी पैसे पड़े रहें वो वैसे ही पड़े रहेंगे। सेविंग अकाउंट में बैंक ये करता है कि हर साल जब रमज़ान शुरू होता है तो उसमें से ज़कात की अमाउंट यानी 2.5 के हिसाब से निकाल लेते हैं, लेकिन करंट अकाउंट से वो नहीं निकालते। कुछ भाइयों ने ये सवाल किया कि क्या करंट अकाउंट रखने वाला बंदा ज़कात देगा। डेफ़िनेटली अगर तो उसके पैसे साल पड़े रहे हैं, क्योंकि मसला ये है कि अगर साल पूरा पैसे पड़े रहें तो फिर उस पर ज़कात है, तो उसको ज़कात देनी पड़ेगी। अगर उसकी सैलरी पर्सन है तो साथ साथ वो अपनी सैलरी निकाल रहा है तो फिर उसके ऊपर ज़कात नहीं है। हाँ, अगर वो बिज़नेस करता है, पैसे कुछ बैंक में पड़े हैं, कुछ बिज़नेस में है, तो फिर टोटल अमाउंट के ऊपर है। अगर उसने कर्ज़ा देना है, लेना है, प्लस माइनस करके, तो हर साल जब एक साल गुज़र जाएगा उसके बिज़नेस को स्टार्ट हुए हुए, या वो अमाउंट मखसूस जो लिमिटेड अमाउंट है उसके पास आए हुए, तो फिर उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी और 2.5 के हिसाब से वो ज़कात देगा। वल्लाहु आलम।